शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। चरण स्पर्श। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी स्वामी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? अभी आत्मा और शरीर के बारे में सुना। आत्मा और शरीर के बारे में, है ना? जी स्वामी। आत्मा और शरीर के बारे में क्या सुनाया था? आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा शरीर से अलग है। ये बात जिनके समझ में आती हैं, सचमुच में वही चाहे धर्म की कक्षा हो, उपासना की हो, योग की हो, विवेक की हो, ज्ञान की हो, कैसी भी कक्षा क्यों न हो, तभी वह प्रवृत्त हो सकता है। यह तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अर्थात आत्मा जो है शरीर से अलग होती है, बस इतना सा समझना है। इतना सा यदि हम समझ जाएंगे तो सारे के सारे साधन भजन सफल हो जाएंगे, वरना सारे के सारे साधन भजन अपने देह को पुष्ट करने में ही लग जाएंगे। हाँ, किसी भी प्रकार से पुष्ट करो, फिर भी देह की पुष्टि में ही सारे के सारे फलित होते रहेंगे। तो यहां तो बिल्कुल स्पष्ट बात है ना? जी गुरुदेव। तो आत्मा को शरीर से अलग समझ करके ही हमारी कोई भी साधना क्यों न हो वो सफल हो सकती है, वरना साधना कभी भी सफल होने वाली है ही नहीं। अच्छा, इस जगह पर वैसे देखा जाए तो जो साधक काफी समय से सत्संग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको तो अच्छी तरह से पता है ही है कि आत्मा सचमुच में शरीर से अलग है। और वैसे देखा जाए तो ये जो आत्मा और शरीर का भिन्नपना है ना, ये छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, उनके अंतर्गत भी ऐसे संस्कार होते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। छोटा सा बच्चा रो रहा हो, उसे कह दे, गिरते ही वह रोने लगता है, और उसे कह दे देख देख चींटी मर गई, तो वह एकदम रुक जाता या नहीं रुक जाता रोता हुआ? रुक जाता स्वामी। तो उसे भी इस बात का पता है कि मेरे से पाप हो गया, मेरे को नरकों में जाना पड़ेगा, मेरे को अनेक प्रकार के कष्ट और यातनाएं मिलेगी। तो कम से कम उसके भीतर भी तो संस्कार है ना, आत्मा शरीर से अलग है। जी स्वामी। बस बात तो यही है कि आत्मा शरीर से अलग, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान रहे होते हैं, परंतु इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये थोड़ी अलग बात होती है। हाँ, इस जगह पर जानना और मानना, व्यवहारिक सत्ता में पहले जानना होता फिर मानना होता है, और ब्रह्म विचार में पहले मानना होता है फिर जानना होता। थोड़ा ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ घोटाला न हो जाए। जैसे पहले भोजन बनाना सीखना होता, उसकी प्रक्रिया जाननी होती है और फिर करना होता है। गुरुदेव, ब्रह्म विचार में पहले जानना
होता है फिर मानना होता है। नहीं नहीं, मानना पहले होता, जानना बाद में होता है, क्योंकि जानने के पश्चात किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व पासे। परमात्मा को जानने मात्र से सर्व दुखों की तंत्र निवर्ती और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। मानना जो होता है ये श्रद्धा से होता है, जानना जो होता है ये प्रमाणों से होता है। तो जब तक प्रमाण सहित किसी को अविद्या के बंधन से छुटकारा न मिले, तब तक वह सदा सदा के लिए निश्चिंत हो नहीं सकता। अच्छा, पहले परमात्मा को मानना होता है या जानना होता है? मानना होता है गुरुदेव, मानना होता है। बिल्कुल मानना होता है, क्योंकि हमने परमात्मा के बारे में केवल मात्र सुन रखा है। परमात्मा ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, परंतु हमने परमात्मा को जाना थोड़ी है क्या? नहीं जाना। अच्छा बताओ, यदि परमात्मा को जान ले तो फिर मानने की आवश्यकता रहेगी क्या? नहीं रहेगी गुरुदेव, जान लिया तो फिर मानने की क्या? हाँ, बस जान लिया तो फिर मानने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे व्यवहारिक सत्ता में माँ कह देती बेटे ये तुम्हारे पिता है, तो पहले हम जानते हैं या पहले मानते हैं? मानते हैं गुरुदेव। कहाँ मानते, पहले तो जानते हैं ना इस प्रक्रिया को पहले भी, और फिर जीवन भर उनको पिता समझते रहते हैं, मानते रहते हैं, नहीं रहते हैं? जी गुरुदेव। क्योंकि व्यवहारिक सत्ता में विपरीत होता है, और परमार्थ सत्ता में ब्रह्म विचार की प्रक्रिया में पहले मानना होता है फिर जानना होता है। तो यहाँ परमात्मा को पहले हम मानेंगे कि परमात्मा एक ऐसी सत्ता है जो इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का भी अधिष्ठान है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिससे होते हैं उसको परमात्मा कहते हैं। अच्छा, इस प्रकार की मान्यता हम बनाएंगे तभी तो हम उस परमात्मा के डर से बुरे कर्मों का त्याग करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। तो परमात्मा को मान करके ही करते हैं या और कुछ करके? मान करके ही सुन। पहले मान करके ही होता है। हाँ, ये क्या होता है कि बहुत जगह ऐसा गड़बड़ घोटाला देखने को मिलता है। अब साधारण लोग तो कहे तो बात अलग होती है, परंतु कहीं कहीं पर तो जो कहने का मतलब वेदांत केसरी और परमहंस लगाते हैं ना, और झगड़ पड़ते हैं जबरदस्त से, हमको परमहंस न कहो, वेदांत केसरी न कहो तो बात कुछ और हो जाए। ऐसे संत महात्मा भी कहते पहले मानना हो, पहले जानना होता है फिर मानना होता है। पहले परमात्मा को जानो और फिर परमात्मा को मानो, तो गड़बड़ हो गया ना? जी गुरुदेव। हाँ, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया, समझ लो। क्या हुआ? आवाज आ रही है ना? जी महाराज जी। हाँ, अरे भाई ये बात तो जो विचार चंद्रोदय ठीक ठीक प्रकाश से पड़े हुए हो वह भी इस बात को जानते हैं। पहले परोक्ष ज्ञान होता है फिर अपरोक्ष ज्ञान होता है। अपरोक्ष ज्ञान के बाद में परोक्ष ज्ञान का कोई कथन करे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल हो जाता है। हाँ, तो सचमुच में ये ब्रह्म विद्या जो है ये केवल मात्र ऐसे ही रट पट करके ज्ञानी होने के लिए नहीं होती है, बल्कि ये तो साधन संपन्न होकर के गुरुदेव के सानिध्य में बैठ कर फिर ब्रह्म विचार करना होता है, तब जाकर के निश्चयात्मक बोध होता है, तब जाकर के बात कुछ और होती है। तो इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखो, इतना अच्छा जो रहस्य बताया गया, जो साधक अब जुड़ रहे हैं ना, वो साधक ऐसे वंचित रह गए, क्योंकि
10-12 मिनट हो गए सत्संग चलते हुए। अब जो लगातार नेट ही ना रही आजकल एयरटेल पे, तो बरेड़ा में तो बिल्कुल ही परेशानी हो जाता है। अच्छा ये हो रहा, मैं सोच रहा हूँ हमेशा क्या गड़बड़ होती है। और चला 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 परेशान हो जाता था। ये नेट बरेड़ा में एयरटेल को आई नहीं रही बिल्कुल। चलो ठीक, तब तो कोई दिक्कत नहीं। हाल बिल्कुल ही ना, आज ही बड़ी मुश्किलों में अलग जगह जा रहा, थोड़े बहुत आयो। चलो ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, ज्ञान की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अनुसार जो चलता है वही सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होता है, और जो अपनी अक्ल होशियारी से चलता है सचमुच में वह परमार्थ को प्राप्त न होकर के संसारारण्य में ही भटकता रहता है। आ गया ना चित्र से समझ में? आवाज आ रही है ना? हाँ, जब चतुर्थ स्तरंग के अंतर्गत चिदाभास की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया जाएगा, उस समय परोक्ष ज्ञान जो होता है वो अप्रोक्ष ज्ञान से पहले होता है। एक ज्ञान आवरण सुजानो, भ्रांति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानो, शोक नासति अरस पारा, सप्त अवस्था हिम निर्धारा। ये चिदाभास की 7 अवस्थाएं होती हैं, अज्ञान, आवरण, भ्रांति, परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, शोक नाश और रस अपार। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया से कोई चले तो अंतिम जो 7वां बिंदु बताया गया है उस जगह पर वह निरंकुश रूप से तृप्त हो जाता है। तो सबसे पहले ज्ञान होता है, ज्ञान होते ही अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो आवृत हो जाता है, आवृत होते ही फिर विक्षेप होता है अर्थात भ्रांति हो जाती है। और जब इन 3 प्रकार के कचरों में बहुत ही विलक्षण ढंग से उलझ करके जीव जब साधन भजन करके गुरुदेव की शरण में जाता है तो गुरुदेव उनको सर्वप्रथम जो उपदेश करते हैं वो अवान्तर वाक्य से उपदेश करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, ब्रह्म को क्या बताया गया है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, चित्त है, आनंद है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है अवान्तर वाक्य है, इससे अवान्तर वाक्य से सदा सर्वदा प्रोक्ष ज्ञान ही होता है और मां वाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान ही होता है। चलो इसको समझने के लिए एक दृष्टांत देते हैं, उस दृष्टांत से हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। हालांकि इस दृष्टांत को करीब करीब सभी साधक जानते हैं, फिर भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और कुछ सूत्र और भी निकल सकता शायद। तो क्या होता है कि 10 मित्र विदेश में धन कमाने के लिए एक साथ ही निकल पड़ते हैं। उनके घर वाले सारे मिलकर के उनको विदा कर देते हैं, कह देते भाई तुम 10 यहाँ से जा रहे हो और 10 का 10 ही पूर्ण रूप से 10 मित्रों को वापस कुशल लौट करके आना, सावधान रहना और जो हिदायतें देनी सारी की सारी दे दी। और वो चलने लगे तो क्या होता है, रास्ते में एक मृग तृष्णा की नदी आती है। मृग तृष्णा की नदी का रहस्य समझ गए क्या? जी हाँ, केवल मात्र सुख की नदी, परंतु उसमें जल वगैरह कुछ नहीं। फिर भी सूर्य के प्रकाश से सूर्य की किरणें जब परावर्तित होकर के आंखों से टकराती हैं तो आंखों को ऐसा धोखा हो जाता है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो 10 मित्र आपस में सलाह करते, रे भाई सामने बहुत बड़ी नदी है, अपने को सावधान होकर चलना है, पता नहीं हमने पहली बार इसको देखा, कितनी गहरी क्या है क्या नहीं। हम सबको एक दूसरे के हाथ पकड़ करके चलना है ताकि कोई भी इधर उधर बह न जाए, कोई घटना घटित न हो जाए। तो वह हाथ पकड़ करके उस ओर चले गए। उस किनारे पर जाकर के किसी मित्र ने कहा भाई ठहरो, पहले हम गिनती कर लेते हैं।
पहले हम जो वहां से आए 10 थे, 10 के 10 है या नहीं है? तो कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब गिनती शुरू करते हैं तो 1 से लेकर के 9 तक तो बोलते हैं, अब खुद को गिनना भूल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कह करके कह देते अरे 10वां तो कहीं घूम गया, वो तो कहीं बह गया। दूसरा कहता है अरे रुको रुको, तुमको गिनती नहीं आती, मैं गिनता हूं। अब वह गिनता है तो की वही बात होती है। ऐसे करके 10 ने गिन लिया, फिर भी नौ आते हैं, नौ आते हैं। तो देखो 10वें का उनको अज्ञान हो गया या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, हो गया। अज्ञान होते ही आवरण छा गया, अरे भाई वो कहीं पर गुम गया, और उनमें आपस में विक्षेप हो गया। वो सिर पीट पीट कर रोने लगे, उछल उछल करके पता नहीं क्या करने लगे कि हम घर जा करके क्या जवाब देंगे। तो इतने में क्या होता है कि कोई समझदार व्यक्ति वहां से निकलता है, तो देखते हैं कि अरे भाई इनका आपस में कोई झगड़ा झमेला नहीं हो रहा, सभी आपस में अपने ही अपना सिर पीट पीट करके रो रहे हैं, उछल रहे हैं। हम घर जा करके क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो ऐसे वैसे हो गए, बहुत सारी चर्चाएं कर रहे आपस में, खुद को ही सुना रहे थे। तो उन्होंने पास में जाकर के कहा अरे भाई रोते क्यों, क्या बात है? तो कहा हम घर से 10 आए थे, हमारे में एक जो वो नदी में बह गया। तो उस सज्जन ने मन में गिन के देख लिया भाई ये तो 10 ही है, फिर ये गड़बड़ घोटाला कैसे हुआ? जी स्वामी। उन्होंने उस समय अवान्तर वाक्य से उपदेश किया भाई तुम चिंता मत करो, 10वां अस्ति। क्या कहा? 10वां अस्ति। हाँ 10वां है। ये सुनते ही उनको कुछ समय के लिए शांति मिली। भाई चलो भाई कहीं बह गया होगा, कहीं मरा हुआ पड़ा होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो ये महाशय जो है इसके बारे में जानते हैं, तो अब अपने को ज्यादा रोने धोने की चिंता नहीं, जो होना था सो तो हो गया। कम से कम उनकी डेथ बॉडी तो घर ले जा करके दिखा सकते हैं ना। तो 10वां अस्थि कहते ही उनको कुछ शांति मिली, चलो कहीं ना कहीं पर है जरूर। अब इसको कहते हैं प्रोक्ष ज्ञान। तो 10वें का प्रोक्ष ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? हो गया स्वामी। वैसे देखा जाए तो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति 10वां है या नहीं है? बिल्कुल है स्वामी। परंतु हाँ अपने को ठीक ठीक नहीं जान रहा, इसीलिए ये अज्ञान आवरण विक्षेप तीनों ही हो गए। अब ये 10वां अस्थि कहना ये क्या हुआ? या मानना पड़ेगा ना भाई 10वां कहीं ना कहीं पर है, वो जान थोड़े रहे अभी। हाँ थोड़ा इसीलिए सुना रहे हैं कि लोग पहले कह देते, पहले जानना होता फिर मानना होता, तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। समझो उन्होंने सचमुच में गुरुओं के सानिध्य में बैठकर विद्या प्राप्त नहीं की, बल्कि अपनी वो जो तीक्ष्ण बुद्धि होती है ना, संसार के लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बुद्धि, उस बुद्धि से कल्पना कर लेते हैं, कुछ न कुछ सूत्र निकालते रहते हैं और संसार में सुनाते रहते हैं और जीवन पूरा कर लेते हैं। तो सचमुच में बात ऐसी नहीं है। सचमुच में तो हाँ आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है, गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित तो होती है, फलित तो होती है। बाकी की विद्या तो अभिमान ही बढ़ाती है, अपने पतन का ही कारण होती है। तो 10वां अस्थि कहते ही उनको शांति मिली, परंतु बताओ उनको कहते रहे 10वां है 10वां है 10वां है, उनको सचमुच में शांति मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। हाँ नहीं मिलेगी। कुछ समय के लिए वो शांत हो जाएंगे, चलो भाई 10वां कहीं ना कहीं पर है, परंतु जब वो बताएंगे नहीं तो फिर वो अपना सिर पीटने लग जाएंगे थोड़ी देर के अंतर्गत ही। इसलिए मानने से भी काम नहीं चलता, काम तो जानने से ही चलेगा। कोई परमात्मा को मान करके बैठा बहुत अच्छी बात है, परंतु जब तक जाना नहीं जाएगा, क्योंकि श्रुति माता संत शास्त्र
हाँ, श्रुति स्मृति सूत्र यही संकेत करते हैं, ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे तरति सोपमात्मवित् तमे विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विद्यते नाय। तो श्रुति स्मृति सभी यही संकेत करते हैं, आत्मा तत्व को जान करके ही जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है, मान करके कदापि नहीं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। हाँ, ये बहुत बड़ा संकेत निकल गया, बहुत बड़ा सूत्र निकला, कॉपी में नोट कर लेना। परमात्मा मान्यता का विषय नहीं होता है, परमात्मा को तो जाना जाता। कैसे जाना जाता? तो बस सत्य संप्रदाय की रीति से जाना जाता। जैसे परमात्मा को जानना चाहिए वैसे यदि कोई जानने की चेष्टा करेंगे तो सचमुच में जान लेंगे। इसलिए मान्यता से काम चलने वाला नहीं है ना, है ही नहीं। हाँ, तो परमात्मा ये मानने का विषय नहीं। ये मान्यता तो कहने का मतलब प्रोक्ष ज्ञान जो है, अपने को कम से कम बहुत सारी कतरों से मुक्त करके परमात्मा में अस्तित्व की कल्पना करवा देते हैं, परंतु जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। ये सिद्धांत है। क्लियर, समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के निश्चय कर लो, परमात्मा मानने का विषय नहीं, परमात्मा को जाना जाता है। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो हमने जो मान्यताएं बना रखी ना, तो ये मान्यताएं अपने को सचमुच में दुखी करते रहती हैं। शरीर के बारे में मान्यताएं बना रखी ना, शरीर बहुत सुंदर होता है, परंतु इसकी असलियत को जान ले तो, इसकी चमड़ी को हटा करके देखा जाए तो फिर कैसा लगेगा? तो दुख जानने से मिटते या मानने से मिटते हैं? जानने से मिटते हैं। ठीक है ना? तो इस सूत्र का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसका कभी और प्रसंग चलेगा तब इसका और चिंतन मनन करेंगे, परंतु अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, ये मान्यता का नाम परमात्मा साक्षात्कार होता ही नहीं। हम बहुत ज्यादा मान्यता में उलझे रहते हैं। तो क्या होता है, वो थोड़ी देर तक तो शांत होते हो, फिर कहते भाई दसवां कहाँ है, हमें बताओ, हमको सचमुच में शांति मिली, वरना हमको फिर भय होने लग गया कि भाई दसवां है कहाँ। तो उसे आप्त पुरुष ने कहा भाई तुम जरा गिन करके बताओ कि दसवां, तुम गिनती जानते हो, गिन करके बताओ। तो जब वह गिनती शुरू करता है तो जैसे ही 9 तक बोलता है तो वह पुरुष कह देता दशमस्त्वमसि, वह दसवां तू ही है। तो बताओ उसी समय शांति का अनुभव हो गया या नहीं हुआ? हो गया। तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति दसवां था, परंतु अपने को भूल करके शेष 9 को गिन रहा था, समझ रहा था कि एक कहीं नदी में बह गया, अब हम घर जाके क्या जवाब देंगे। तो जैसे ही उसको अपने 10वें पन्ने का ज्ञान हुआ, उसी समय समस्त दुखों का निराकरण हो गया या नहीं हुआ? हो गया गुरुदेव। और जब शोक नाश हुआ तो हर्ष पास स्वतः ही सिद्ध हो गया ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ वैसे देखा जाए तो वेदांत में एक सूत्र ये भी ध्यान में रखने योग्य होता है, केवल दुखों की निवृत्ति को जीवन का सार नहीं कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शनों के अंतर्गत दुखों की निवृत्ति कोई मोक्ष कह देते हैं, कोई 3 दुखों की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं, तो कोई 21 दुखों की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। शंकर अद्वैत वेदांत के अंतर्गत दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ध्यान देना, ये दोनों सूत्र साथ रहेंगे। केवल दुखों की निवृत्ति का नाम भी पुरुषार्थ नहीं है, और केवल मात्र सुखों की प्राप्ति का नाम भी परमार्थ नहीं है। तो दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति ये होता है विशेष रहस्य, विशेष सूत्र। हाँ, इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लेना, ये भी बहुत अधिक मंथन करने योग्य है। इसलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि दुखों की निवृत्ति हो गई तो सुख की प्राप्ति स्वतः ही है, ऐसा नहीं है।
और सुख की प्राप्ति हो जाएगी तो दुख तो निवृत्त हो ही जाएंगे, ये अधूरा ज्ञान होता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, यदि ऐसा नहीं होता तो चिदाभास की 7 अवस्था न रख करके केवल 6 ही रख देते, दुख निवृत्ति ही लिख देते, फिर सुख प्राप्ति लिखने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो यहाँ पर विद्या की निवृत्ति जो होती है, उस विद्या की निवृत्ति को ठीक ठीक प्रकार से समझना होता है, तभी सचमुच में बात कुछ और होती है। यहाँ पर हम कहीं पहुंच रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जहाँ से रवाना हुए वहां से जितना दूर होंगे उतना ही लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे। बिल्कुल पक्का ना? बिल्कुल पक्का गुरुदेव। हाँ, कोई देखो यहाँ बहुत बड़ा विलक्षण रहस्य बता देते हैं, शायद यहाँ पर कोई तर्क कर सकता है। जैसे भीलवाड़ा से अजमेर 125 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 125 किलोमीटर दूर है। अब समझो कोई भीलवाड़ा से अजमेर के लिए रवाना होता है और वह चलते चलते 60 किलोमीटर चल जाता है। कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर। तो शेष कितना रहेगा? 65 किलोमीटर गुरुदेव। 65 किलोमीटर रहेगा। बिल्कुल पक्का? जी गुरुदेव। किसी को संशय नहीं है ना? भाई 60 चला तो 65 ही तो रहेगा ना? जी गुरुदेव। देखो यहाँ पर थोड़ा विज्ञान बता देते हैं, वास्तविकता बता देते हैं, क्योंकि 2 सूत्र बताए गए, एक तो दुख की निवृत्ति, दूसरा सुख की प्राप्ति। अब यदि कोई एक सूत्र को पकड़ बैठ जाए तो सचमुच में समझो वह अभी तक सत्य से वंचित ही रह रहा है। कैसे रह रहा है वही इस दृष्टांत से समझा रहे हैं। तो 60 किलोमीटर चलने के बाद में अजमेर 65 किलोमीटर रहता है। तो या तो हम ऐसा कह दे कि 60 किलोमीटर चल गया, अथवा ऐसा कह दे कि 65 किलोमीटर अजमेर दूर रहा। दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर लग रहा है ना? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर संकेत ये किया गया अपने को 2 सूत्र बोलना, एक सूत्र नहीं बोलना। वह भीलवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर चला गया और अजमेर 65 किलोमीटर रह रहा, ये बोलेंगे तभी पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। कोई कह दे कि वह 60 किलोमीटर चला गया तो ये सूत्र बिल्कुल गलत हो जाएगा। विचार करके देखो, वह अजमेर की तरफ न निकल करके चित्तौड़ की तरफ 60 किलोमीटर चला जाए तो बताओ अजमेर से कितना दूर हो गया? 185 हो गया ना? कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना कि क्या होता है कि वेदांत विचार मूर्खता के अर्थ में नहीं किया जाता है। हाँ, यहाँ पर जो रहस्य समझाया जाता है बिल्कुल ठोस होता है, ये अकाट्य होता है, ये प्रमाण होता है। इसका खंडन करने की सामर्थ्य किसी में होती ही नहीं। इसलिए सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी को मोक्ष कहते हैं। दुखों की निवृत्ति को मोक्ष नहीं कहते हैं, सुख की प्राप्ति को भी मोक्ष नहीं कहते हैं। तो ये भीलवाड़ा अजमेर के दृष्टांत से शायद आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। हाँ, इसमें कुछ भी संशय हो तो आप जरूर कह सकते हो, तर्क करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर? क्लियर जी महाराज। हाँ, तो यहाँ पर अपने को सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी को जब शंकर वेदांत के अंतर्गत मोक्ष कहा गया है तो हमें इसी को ही स्वीकार करना है, इसी के अनुसार अपने को समझना है। तो बहुत सारे लोग समझ लेते हमें सुखों की प्राप्ति हो गई तो हम मुक्त हो गए, अथवा हमारे दुखों की निवृत्ति हो गई तो हम मुक्त हो गए। तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। संसार के पदार्थ से भी दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है ना। जीवन में कोई दुख हो रहा हो तो दुख निवृत्त हो जाता है, अथवा
किसी को सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो बताओ, संसार के पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने से दुखों की निवृत्ति होना अथवा सुख की प्राप्ति होना, इसको मोक्ष कह देंगे क्या? और यदि इसको मोक्ष कह देंगे तो भाई समझ लो बड़ा गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाएगा, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होने वाला है। इसलिए इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। जो सचमुच में समझ जाएंगे वो कभी भटकेंगे नहीं, उनको अच्छी तरह से पता रहेगा। तो बस यही चिंतन मनन अपने को करते रहना है, ठीक है ना महाराज जी? इसमें फिर जैसे आपने फरमाया कि भाई सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई, तो सर्व दुखों की निवृत्ति के बाद में तो फिर तो सर्व सुख ही मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये साथ कथन करना पड़ेगा। इसके बारे में और विचार करेंगे, अभी थोड़ा संकेत करें, इसको अच्छी तरह से गांठ बांध लेना है। अजमेर के दृष्टांत से समझ में आया या नहीं आया? नहीं, वो तो आ गया कि उस सही बात है। बस दृष्टांत समझ में आ गया तो सिद्धांत निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो अपने को सदा सर्वदा ये मंथन करते रहना है कि हम कितना चल पाए और कितना रह रहे हैं। हाँ, कहीं ऐसा न हो जाए कि हम कहीं उल्टे निकल जाएं। क्योंकि ये समझदारी ना हो तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हमारे एक साधक ऐसे थे जो बस यही कहते थे सबका त्याग करना, सबका त्याग करना, ये सब छूटने वाला है। परंतु बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है कि किसको किस प्रकार से छोड़ा जाए। संसार छूटने वाला है परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है और संसार छूट गया तो कृतार्थ थोड़े हो जाएंगे क्या? निहाल हो जाएंगे क्या? इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना होता है, निश्चय करना होता है। मूर्खता के अर्थ में ये सूत्र नहीं होते हैं। वहां चलो ठीक है, आज थोड़ा कोई विक्षेप हो रहा है, कल फिर और चर्चा करेंगे। इन सूत्रों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से मंथन करना और किसी भी प्रकार की शंका हो तो तैयार करके रखना। अभी कम से कम सत्संग पूर्ण होने के बाद में 15 मिनट तो कम से कम एकांत में रह करके मनन चिंतन किया करो। सत्संग शुरू होने से 15 मिनट पहले बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, संसार की समस्त कल्पनाओं से मुक्त होकर के। और 15 मिनट बाद में 15 मिनट पहले अपने को तैयारी करनी है कि हम साधन संपन्न है या नहीं है, सुनने के योग्य है या नहीं है, क्या कमी हो रही है, उस कमी को निकालने की चेष्टा करे। और बाद में 15 मिनट तक अपने को तैयारी करनी है कि क्या सुनाया है, उसमें क्या ग्रहण करना है, क्या ठीक था, क्या अपने लायक है। आ रहा समझ में? जी महाराज जी। जी गुरुदेव, धन्यवाद। सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना तो ये अनादि काल से संसार अरण्य में भटक रहे, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। चलो ठीक, शिवोहम। शिवोहम महाराज जी, श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम।
श्री सतगुरु जी भगवान चरणों में प्रणाम। शिवोहम भगवान प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम शिव। हाँ